मैं आता हूं, विद्यार्थियों के मन में एक बड़ा सवाल जो बना रहता है, म्यूचुअल फंड। मेरे प्यारे साथियों, आज का कंसेप्ट जो आप सीखने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का, उसका नाम है म्यूचुअल फंड। तो शुरू करते हैं आपके सामने आज की जानकारी, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। आपने अक्सर बहुत सारे विज्ञापनों में बहुत सारे खिलाड़ियों को, बहुत सारे एक प्रकार से ये मानिए तो अभिनेताओं को, जिनको लोग जानते हैं, उन्हें कहता हुआ सुना होगा म्यूचुअल फंड, और नीचे लिखा आता है सही है। फिर नीचे लिखा आता है, नीचे की तरफ एक फटाफट लाइन बोल करके निकलता है, रीड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, दीज आर द रिस्क, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, है ना। तो मतलब म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और खरीदने से पहले इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां प्राप्त कर लें। इस प्रकार की बात वो लपक के बोल के निकल जाता है। तो ये मार्केट रिस्क है क्या? आइए मैं आपको जानकारी देता हूं। इसको समझने से पहले आपको फिर एक छोटी सी चीज और समझनी पड़ेगी, वो है शेयर। अब आपको एक जानकारी और प्राप्त करनी होगी, और वो है शेयर, और शेयर मार्केट क्या होता है ये भी मैं आपको, हालांकि हमारा जो फाउंडेशन बैच चल रहा है वहां पर तो मैं इसके सारे के सारे नोट्स, सारा डिटेल वो प्रदान कर ही रहा हूं, लेकिन आप लोगों के लिए ये जानकारी केवल समझने के पर्सपेक्टिव से रखी जा रही है। तो देखिए क्या हुआ। पहली बात, शेयर क्या होता है। अक्सर मैंने मेरी क्लास में इस पेन की बोली लगाई है, मैं आपके सामने फिर से इस पेन की बोली लगाता हूं। मान लीजिए कि मेरा जो ये पेन है, ये पेन की अभी मैंने ही इजाद किया था इस पेन को, है ना, ऐसे समझिएगा। ये जो पेन है, जिसका इन्वेंशन मैंने किया, जिसकी खोज मैंने की, मैंने ही प्रोड्यूस किया, मैंने प्रोड्यूस कर लिया। अब इसकी कीमत मैं तय करूंगा। मैंने तय कर दिया कि साहब ये पेन जो है वो 1 लाख रुपए का है। तय कर दिया भाई, मैं तो मेरी मर्जी, मैं इसको 1 लाख का मानूं, 0 का मानूं, 1 करोड़ का मानूं, मैंने मान लिया। अच्छा, आपको भी लगा कि यार इस पेन में कुछ तो है, कुछ तो है। क्यों? क्योंकि भाई सर ने इसको 1 लाख का बोला है, सर इससे इतना कुछ करते हैं, कुछ तो खतरनाक चीज इसमें होगी। आपको यह विश्वास अगर हो गया तो आप भी चाहेंगे कि ऐसा पेन आपके पास भी हो जो 1 लाख का हो, और पता चले चमत्कारी पेन हो। सोचो इस पेन में ऐसी काबिलियत हो कि जहां चलाएं आप, वहां राइट आंसर पे ही ये पेन चले। आप सोच के देखिए, आप एग्जामिनेशन लिखने गए, ये आंसर अपने आप लिखे, मतलब गजब हो जाए भाई साहब। फिर तो 1 लाख क्या गुरुजी, 10 लाख करोड़ रुपया ले लो आप, यूपीएससी करवाओ, फटाफट हो जाएगा काम है। तो बोले भाई हमने एक ऐसा पेन इजाद कर दिया। अच्छा, इसमें मेरा दिमाग ज्यादा लगा है, लागत कम लगी है। लागत मान लीजिए मेरी भाई 10-20 हजार रुपए की लागत लगी है, लेकिन लागत से मतलब मेरे को इसमें जो माल मसाला डालना पड़ा वो 10-20 हजार में हो गया, लेकिन मैंने इसकी कीमत लाख रुपया रख दी। अच्छा, अब आप आए, बोले सर मुझे भी ये पेन खरीदना है। आपको पेन खरीदना है? हमने कहा भाई ये तो इकलौता पेन है। बोले सर एक काम करो, आप एक पेन और बना लो। अब ध्यान से सुनना भाई, मेरा जो पेन है, इस पेन की लागत मतलब बनाने में जो खर्चा आया वो 20,000 था, ठीक है ना। इस पेन की कीमत, अब इन दोनों में अंतर क्या है बेटा? लागत का मतलब होता है जो भी इसमें लगा है सामान, उसका मार्केट में मूल्य क्या है, 20,000 रुपए। कीमत जो मैंने तय की, यानी कि किसी को कितने में मिलेगी, ये है 1 लाख रुपया। यानी कि एक प्रकार से मैं अगर इसको बेचता हूं तो 1 लाख में किसी को बेच दूंगा। मैंने कहा चलो सुनो, एक काम करते हैं बढ़िया सा। बोले हाँ। मैंने कहा तुम लोगों के लिए, अगर तुम मालिक बनना चाहते हो तो मैं इस पेन का तुम्हें मालिक बना सकता हूं। बोले कैसे? मैंने कहा एक काम करो बेटा, तुम 50,000 रुपए दे दो। क्या करना, दोबारा से सुनिएगा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम मेरे को 50,000 रुपए दे दो। बोले ठीक है सर, 50,000 रुपए ले लो। तो आपने 50,000 रुपए ले लिए। मैंने कहा अब एक काम कर भाई, सुन, आधे दिन तू चला और आधे दिन मैं चलाऊं। मतलब ये हो गया, दोस्ती हो गई। आधे दिन का मालिक भाई आप हो गए, आधे दिन के मालिक हम हो गए, मालिकाना हक बट गया। मतलब मैंने इस पेन को आप दोनों के बीच में साझा कर लिया। इसे ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेयर करना। शेयर का मतलब होता है साझा। मैंने इसमें आपकी साझेदारी ले ली, 50% इसके साझेदार आप हो गए। अब एक तरफ मैं था जो कि अपने दिमाग में यह दिमाग लेके चल रहा था कि बेटा इसकी तरफ से 50,000 मुझे मिल जाएं, मैं आधा मालिकाना हक तो इसे दे दूंगा, लेकिन इसे आधे मालिकाना हक में भी मुझे 30,000 का मुनाफा हो रहा है। इस 30,000 से मैं एक नया पेन और बना लूंगा, और तो छोड़िए, मैं 1.5 नया पेन और बना लूंगा। यानी कि फिर से मेरे पास में 1 + 1 + 0.5 पेन और हो गया, क्योंकि लागत तो कितनी थी? मात्र 20,000। मैंने भाई साहब 2.5 पेन बना लिया। अब 2.5 पेन बना लिया, अभी तक तो मैंने एक पेन के अंदर हिस्सा बेचा था। मैंने अब कहा भाई अगले पेन में भी कोई आओ और हिस्सा ले जाओ। कोई हिस्सा लेने आया और मैं उसको बना बना करके महंगा बेचता रहा। यह है मेरे प्यारे साथियों कंपनी के द्वारा निकाले जाने वाले शेयर। अब सरल रूप से समझिए क्या हुआ। इस काम को जो लोग समझ गए उन्हें शेयर समझना बड़ा आसान रहेगा। कैसे? मान लीजिए एक कंपनी थी, अंकित अवस्थी प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी हो गई। उसने क्या कहा कि भाई इसमें जो भी लोग मालिक बनना चाहते हैं इस कंपनी की हिस्सेदारी परचेज कर सकते हैं। मैंने शेयर निकाल दिए मार्केट में, इस कंपनी के निकाल दिए। लोग आए और लोगों ने परचेज कर लिया, मेरे पास पैसा आया, मैंने ग्रोथ कर ली। अब आप पूछेंगे सर इस आदमी को क्या लाभ हुआ? जिसने 50,000 रुपए दिए आपको, वो तो बस मालिक बन के रह गया, 50% का फायदा क्या हुआ? मैंने कहा भाई अब जरा सोच के देखो। मैंने उससे यह कहा कि तू पेन का ही मालिक नहीं बनेगा भाई, जितनी बड़ी कंपनी बनेगा उसका भी मालिक तू ही बनेगा। मतलब आधा मालिक हो गया तो इस पूरी कंपनी का। मैंने अगर अपनी कंपनी के 50% शेयर बेच दिए तो जिन्होंने 50% हिस्सेदारी खरीदी है वो उस कंपनी के मालिक कहलाएंगे। यानी कि उस कंपनी में मैं एक मालिक हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मालिक हैं, यानी मालिकों की भीड़ हो गई। अब
अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, ये मालिक इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर कंपनी ग्रो कैसे करेगी? अरे हमने कहा भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है, वो काम करता है। बोले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ये नहीं है कि सारे निर्णय आप लोगे। मैंने कहा ना बाबा ना, अपन निर्णय थोड़ी लेंगे, अपन निर्णय लेंगे तो फिर तो अपन ही मालिक कहलाएंगे। तो बोले फिर? मैंने कहा 50% का मालिक मैं हूं, यानी 50% वोट मेरे हैं, लेकिन बाकी जो 50% बच गए वो तो उन लोगों के हैं ना जिन्होंने शेयर परचेज किए हैं। बोले हाँ। मैंने कहा वो भी निर्णय में भागीदारी लेंगे। तो बोले फिर? मैंने कहा सब मिलकर निर्णय लेंगे। तो फिर बोले ये निर्णय किसमें कहलाएगा? मैंने कहा इसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। ऐसी कंपनी जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेरे प्यारे साथियों निर्णय लेते हैं वो कहलाती है गुड गवर्नेंस कंपनी, यानी कि वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रहा है। शब्द याद रखिएगा, ऐसी कंपनी क्या कहलाती हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण। ऐसी कंपनियां क्या कहलाती हैं? कॉर्पोरेट गवर्नेंस चलता है, यानी कि यहां सुशासन है कंपनी के अंदर, जो भी लोग मालिक हैं वो सब निर्णय लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या हुआ सर, म्यूचुअल फंड तक तो हम पहुंचे ही नहीं। मैंने कहा सारा पहुंचोगे, तसल्ली से सुनो, एक छोटा सा कंसेप्ट नहीं है ये, इसे थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा अगर बेसिक से समझना चाहते हो तो। बोले सर मालिक बन गए हम तो अच्छी बात हो गई, अब कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया। कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया भाई साहब, मैंने मालिक बढ़ाने शुरू कर दिए। मैंने कहा भाई 1% कोई हिस्सा ले जाए, 2% कोई हिस्सा ले जाए, मैंने बहुत सारे मालिक बना दिए और उन सबसे कहा देखो बेटा कंपनी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप भी मालिक बड़े बड़े बनते चले जाएंगे। सब लोग इसी मामले में मेरे साथ जुड़ते चले गए, बड़ा कारवां बन गया मेरे प्यारे साथियों। रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, अंबानी ले लो, अडानी ले लो, इन सब की कंपनी के शेयर निकलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इन कंपनी में ये अकेले मालिक नहीं है, इसके अलावा जिन जिन के पास शेयर हैं वो भी उस कंपनी के मालिक हैं। ठीक है सर, लेकिन सर वो कंपनी डूबना क्या होता है? मैंने कहा भाई जरा सोच के देखो, मैंने ये पेन बनाया, अब ये जो पेन है ना कल को कोई और भी व्यक्ति बना दिया और वो इस पेन को मात्र 10,000 में बना दिया। मैं तो अभी 1 लाख का समझ के चल रहा था, उसने तो 10,000 में मार्केट में उपलब्ध करा दिया, तो कोई मेरे इस पेन को खरीदेगा क्या? ये पेन तो भाई धड़ाम से नीचे आ गया, धड़ाम से नीचे आ गया तो पूरी कंपनी की वैल्यू शट से नीचे आ गई। जिनका शेयर लगा था सारा की सारा डूब गया। इसे ही बिकवाली की स्थिति कहते हैं। शेयर मार्केट में बिकवाली यही होती है, जब कोई कंपनी के भाव नीचे गिर जाए उस समय लोग अपने शेयर बेच बेच करके निकलने लग जाते हैं कि अरे बेच इसको, जितने दाम में बेच सकता है निकल ले। यानी एक बार तो लोग खरीद रहे थे महंगे दामों पे, भाई खरीद ले यार बड़ा फायदा होगा। अब क्या हुआ, दूसरी तरफ में लोग बेचना शुरू कर दिए, बेच यार इसको, जितने दाम में बेच सकता है बेच दे। यानी कि एक बार तो ऐसा हुआ कि जो आपका हिस्सा था ना, इस हिस्से को लोग परचेज कर रहे थे शेयर मार्केट में। मान लीजिए मेरे पास शेयर मैंने 50,000 का खरीदा था, एक आदमी मिला जो मुझसे कहने लगा कि सुन यार तू मुझे 60,000 में दे दे तेरे हिस्से को। मैंने 60,000 में बेच दिया। अब दिन फिर गए, अब मैं कह रहा हूं कि 50,000 का मेरा शेयर है, कोई 40 में भी ले जाओ। सामने वाला कह रहा है मैं 100 रुपए में लूंगा, बेचेगा क्या? मेरे भाई इसको मार्केट का गिरना कहते हैं। तो मार्केट का उठना और मार्केट का गिरना यही होता है। बात समझ में आ गई? फिर सर म्यूचुअल फंड क्या होता है? भाई म्यूचुअल फंड यह होता है जिसमें कोई व्यक्ति, आप जैसे जो साधारण लोग हैं, मेरे जैसे जो साधारण लोग हैं, जिन्हें मार्केट के बारे में ज्यादा पहचान नहीं है, यानी कहां हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहां से पैसा निकालना चाहिए हमें नहीं पता, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से कहे कि भाई सुन यार एक काम कर। बोले हाँ। बोले यार ये जो रिलायंस है ना, बोले हाँ, इस रिलायंस का अपन को शेयर परचेज करना है। बोले ठीक बात है। बोले यार रिलायंस का शेयर परचेज करना है, लेकिन अपन को नहीं पता कि यार शेयर में पैसा लगाना सेफ है कि नहीं है। तो बोले फिर क्या करें? यार एक काम करें, एक एजेंट बनाते हैं। अपन गए एक एजेंट के पास, उस एजेंट से कहा कि एजेंट महोदय आप हमारे नाम पर ट्रेडिंग कर लो। उस एजेंट ने कहा भाई साहब कितने रुपए लगाना चाहते हो? आपने कहा यार मेरे पास 1000 रुपए है, मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं। बोले अच्छा। एजेंट ने कहा महाराज आपके 1000 रुपए महीने के लगाओगे तो मैं अपने पेट में क्या रखूंगा, आपके 1000 लगा के मुझे क्या मुनाफा होगा? आपने एजेंट से कहा कि सुन यार एक काम कर। बोले क्या? बोले यार देख 1000 रुपए तो तू मेरे ले ले। बोले ठीक है। और एक काम कर, दूसरा जो मेरा दोस्त है ना उसके भी 1000 ले ले। बोले ठीक है। बोले तीसरा जो दोस्त है ना उसने कहा है 5000 लगा देना उसके, तो उसके 5000 लगा दे। और वो तीसरा जो है वो कह रहा है 10,000 लगा देना। बोले एक काम कर, इन सबके पैसे तू लगा दे, जोड़ करके तेरे पास से इन्वेस्ट कर। अपन ने किसको बोल दिया? एजेंट को बोल दिया। मेरे प्यारे साथियों ये एजेंट कहां पैसे लगाने वाला है? शेयर में। अब जरूरी नहीं है कि ये रिलायंस में लगाए, ये हो सकता है मेरे प्यारे साथियों टाटा में लगाए, ये हो सकता है आपके सोलर एनर्जी के अंदर किसी, या फिर बिड़ला की किसी कंपनी में लगाए, ये किसी कंपनी में पैसा लगाए और मुनाफा कमाए। अच्छा, हमने तो इस एजेंट को पैसे पकड़ा दिए। चूंकि आपने पैसे पकड़ाए और उस पैसे को फंड कहते हैं, और ये फंड इतने सारे लोगों का कॉमन फंड है। ध्यान से सुनिए, ये फंड इतने सारे लोगों का कॉमन फंड है, इसलिए इसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। हां भाई, क्या आपको यह शब्द समझ में आया? म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ इतने सारे लोगों का कॉमन, म्यूचुअल मतलब कॉमन, वो फंड जो कि किसी कंपनी में लगाया जाएगा, इसे हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। आ गई बात समझ में?
में। फिर आप सवाल पूछेंगे सर एक मिनट ये बताओ सर ये एजेंट पाए कहां जाते हैं। मैंने कहा सुनो यार, ये जो फंड ये एजेंट जो पाए जाते हैं ना, ये एजेंट असल में कुछ बैंक अपना बना के रखती हैं। मतलब जैसे भारत में वर्तमान में एसबीआई, भारत में वर्तमान में आईसीआईसीआई, ये वो कंपनियां हैं जो अपनी तरफ से अपने आप को कहती हैं कि हम एजेंट हैं, हम आपके पैसे निवेश करना चाहते हैं। भारत की बहुत सारी प्रख्यात बैंक जो हैं वो अपनी तरफ से आपको एक एजेंट बनकर के प्रकट होती हैं और कहती हैं हमको दे दो पैसा, हम आपका इन्वेस्ट कर देंगे। भाई आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ईमानदारी से बता दो। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से घोल के कंसेप्ट पिलाने का प्रयास किया है और आपकी तरफ से समझ में आया या नहीं, इसका नतीजा यह होगा कि आप सेशन को शेयर करेंगे, तब मुझे पता चलेगा कि हां आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, बोले सर न्यूज क्या है। मैंने कहा भाई न्यूज ये है कि ये जो एजेंट लोग हैं ना आजकल ये बड़े प्रभावी हो गए। और मजेदार बात देखिए, ये जो कंपनियां बैठी हुई हैं इनका प्रयास ये है कि ये कंपनियां अब चाहती हैं कि इनके साथ किसी एजेंट की सांठगांठ हो जाए, यस इतना सा काम हो जाए कि कोई एजेंट इनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों, इतना सारा फंड एक ही बार में एजेंट लाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन भाई साहब एक मजेदार बात यहां पर और हो गई। वो क्या हुई, इस एजेंट ने गेम खेल दिया। एजेंट ने क्या गेम खेल दिया, एजेंट ने कहा कि मैं केवल अब उन कंपनियों में पैसे लगाऊंगा जो कि पूरी तरह से एनवायरमेंट के हिसाब से, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से अच्छी होंगी। ध्यान से सुनिएगा, इस एजेंट ने क्या कहा कि मैं उनमें पैसे लगाऊंगा जो कि एनवायरमेंट के हिसाब से, ध्यान से सुनना यही है आज का सवाल, जो एनवायरमेंट के हिसाब से सही कार्य करती होंगी, जिनके पास में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि ये सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रदर्शन करती होंगी, जो अपने यहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखती होंगी। मैं केवल उन्हीं में पैसे लगाऊंगा। ऐसा किसने कहा है, एजेंट ने कहा है। फिर आप पूछेंगे ये कौन सा एजेंट आ गया सर जिसने ये कहा है। मैंने कहा भाई ये हाल ही में आया है जिसका नाम है आईसीआईसीआई। इस बैंक के द्वारा हाल ही में प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के थ्रू, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के थ्रू, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के थ्रू, प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के थ्रू मेरे प्यारे साथियों हाल ही में ईएसजी म्यूचुअल फंड जारी किए गए। ईएसजी म्यूचुअल फंड जारी किए गए, यानी कि इसने कहा कि मैं केवल इसी प्रकार का निवेश करूंगा। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों एसबीआई ने, इनसे पहले एसबीआई ने मैग्नम नाम से म्यूचुअल फंड जारी किए थे जो कि प्रोडक्शन फंड थे, म्यूचुअल फंड थे, ईएसजी फंड थे। फिर आप पूछेंगे कि बोले सर एक बात बताइए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनमें आपने पैसा लगाया, ये इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, ऐसी बात बताओ कि इन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। देखो यार कॉमन सी बात है, आप इसको ऐसे समझना, अगर कोई भी कंपनी इनमें पैसा लगा रही है, एक बार के लिए समझ के देखो, आपने इनको पैसा दिया, अब हम ये बोलकर के पैसा दे रहे हैं आईसीआईसीआई को कि देखो बेटा आप केवल हमारा पैसा उसमें लगाना जो कि पर्यावरण का ख्याल रखता हो। नंबर 2, वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता हो, यानी कि वो जनता के लिए भी कोई ना कोई काम करता हो, कहीं पर सड़कें बनवाता होता, कहीं पर मकान बनवाता होता, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं इसे, सीएसआर एक्टिविटी, ये काम करता हो। और तीसरा बेटा वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपनाता हो, यानी कि उसकी कंपनी के अंदर सभी लोग जो हो वो हिस्सेदारी रखते हो, तब जाकर के तुम हमारा पैसा लगाना, अदरवाइज हमारा पैसा मत लगाना। लोगों ने मेरे प्यारे साथियों ईएसजी फंड में पैसा लगाना शुरू किया है इन दिनों। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ये हाल ही में रुझान बदला कैसे? लोग आजकल मुनाफे से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, यानी कि सततता की बात क्यों कर रहे हैं? क्या लोगों को मुनाफा नहीं चाहिए? क्या लोगों को ऐसी कंपनी की तलाश क्यों है जो इन 3 पैमानों पर सही बैठती हो? मेरे प्यारे साथियों लोगों को इसलिए अपेक्षा है ऐसी कंपनी की क्योंकि, पॉइंट समझना, क्योंकि देश ने हाल ही में कोरोना जैसा पेंडेमिक देखा है। लोगों का मानना है कि कोरोना जैसी बीमारियां तब फैली जब पॉल्यूशन फैला, प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ। अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाली किसी कंपनी में पैसा लगाते रहे तो यह दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लोगों ने निर्णय लिया है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी में ही पैसा लगाएंगे। आप सोच के देखिए मेरे प्यारे साथियों, लोगों का कहना है कि जो सिगरेट, जो मेरे प्यारे साथियों पॉइंट को समझना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, सिगरेट इंडस्ट्री हर साल $37 बिलियन का लाभ कमाती है। आप सोच के देखिए, $37 बिलियन का लाभ कमाती है सिगरेट इंडस्ट्री। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह हर साल 60 लाख लोगों की जान लेती है, 60 लाख लोगों की जान भी लेती है। इसको समझिए, अगर आप चाहें तो यह तो फिक्स और एकदम अश्योर प्रकार का इन्वेस्टमेंट है कि भाई जो कंपनी सिगरेट बनाती है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, लाभ तो होना तय है, आपके शेयर के भाव चढ़ना तय है। लेकिन लोगों ने बायकॉट कर दिया, बोले नहीं हम लोग ऐसी जगह पर अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जो कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता हो।
हाँ भाई, क्या आपको यह मुद्दा समझ में आया? क्या आप सभी साथियों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई? अब एक काम करिएगा, इस सेशन को ना पॉज करके लिख लेना बाद में। मेरे को बहुत सारी बातें बोलनी थी, मैं बोलते हुए निकल गया, लेकिन यह तय है आज जो आपने सीखा है, आप में से अधिकांश लोगों ने पहली बार सीखा होगा। जिन्होंने पहली बार सीखा है कम से कम वो तो बता दें कि यहां पर किस किसने पहली बार इस चीज को सीखा है। एनवायरमेंटल एंड सोशल एंड गवर्नेंस प्रकार के म्यूचुअल फंड वो बताएं, और मेरे प्यारे साथियों सेशन को शेयर करते चलें। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथियों, आज